नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे भूल गया डोगा। इसका पहला पार्ट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले जा करके उस पार्ट को देखिए, तभी आप कॉमिक्स के सारे कैरेक्टर को पहचान पाएंगे और आगे की कहानी आपको अच्छे से समझ में आएगी। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 30 पेज तक खत्म कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे की कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम मुन्ना है बच्चे, चीर कर रख देता हूँ, बाहर निकलो। मगर पहले ये बता दो कि तुम्हें किसने चीरा। रेड बटन ने शॉर्ट सर्किट को मैजिक रेज का वार ना करने का संकेत कर दिया था, जबकि वो नाम लेते वक्त मुन्ना की रूह और आवाज दोनों कांप गई। डोगा ने, पर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अगली बार मिलेगा तो मैं उसकी आऊं। मिलेगा क्या, वो देखो वो जा रहा है डोगा। रेड बटन के इतना कहते ही ना सिर्फ मुन्ना बल्कि भूखे कुंडे और चंट का उस ओर घूम गया चेहरा सफेद पड़ता चला गया। और इस क्षण का लाभ उठाने से रेड बटन नहीं चुका। आओ बेवकूफो, यही तो मौका है डोगा से बदला लेने का। अगर तुम इलाज करवाने अस्पताल चले गए तो हो सकता है कि डोगा की याददाश्त सुबह तक ठीक हो जाए। जाओ उसे ढूंढो। इसके बाद रेड बटन का एक्सीलेटर दबता चला गया। तुमने मुझे उन पर मैजिक रेज का प्रहार करने से क्यों रोका। हम सब एक ही गली के कुत्ते हैं और ताकतवर कुत्ते को कमजोर कुत्ते पर नहीं भौंकना चाहिए। रहने दे भूखे, तेरे कट्टे की गोली 5 फुट से ज्यादा आगे नहीं जाएगी। धाए मुन्ना भैया, चोट तो नहीं लगी। चोट तो अब डोगा को लगेगी। सचमुच ये बात पिटते वक्त हमारे दिमाग में ही नहीं आई कि वो अपने बारे में पूछ रहा है, तो इसकी याददाश्त चली गई होगी। अगर हम कुछ भी झूठ बहकाकर उस वक्त उसे धर दबोचते तो ना सिर्फ पिटने से बच जाते बल्कि उसकी एक एक हड्डी बड़े प्यार से तोड़ते। चलो डोगा को ढूंढकर उसे सूद दो। वो याददाश्त भुला हुआ है और यहीं कहीं धक्के खा रहा होगा। पर मेरा घुटना चटका हुआ है, मुझे पहले अस्पताल छोड़ दो। घबरा मत कुंडे, फिलहाल तो हम सबका ही कुछ ना कुछ टूटा हुआ है। हम इस वक्त डोगा से लड़ने की हालत में नहीं है। अब ये काम हम नहीं करेंगे, ये काम करेगा दो मुहा, अंडरवर्ल्ड का एक कुख्यात अपराधी। डिंग डोंग, कमाल है, ये दो मुहा रात को सोता है। हाँ, ओह, मैं ये तो बताना भूल ही गया कि मुन्ना, ये दो मुहा रात को किसी से नहीं मिलता। धार, ओह, दोबारा घंटी बजाई तो तुम्हारी घंटी बजा दूंगा। दफा हो जाओ, सुबह आना। चंट ने हिम्मत की। हम जा रहे हैं। और डोगा की याददाश्त भी चली गई है। दो मुहा वो सब कुछ भूलकर इस समय मुंबई की सड़कों पर कुत्ते की तरफ फिर रहा है। सुबह का इंतजार किया तो मौका चूक जाओगे। ठहरो, कहाँ है डोगा। वहाँ एक रैन बसेरे में, जो गरीबों और बेघर लोगों के लिए बनाए गए थे। डोगा, ये तो डोगा है। जो उनका दुश्मन डोगा रैन बसेरे में क्यों आया है। क्योंकि उसे अपनी तलाश है। क्या तुम डोगा को तलाश करने में उसकी कोई मदद कर सकते हो। क्या तुम बता सकते हो कि डोगा कौन है, क्या है डोगा। ये घायल है। डोगा को क्या हो गया है। ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है। हाँ, बहक गया हूं मैं, भटक गया हूं मैं, क्योंकि कुछ सोच नहीं पा रहा हूं मैं। खुद को कभी भूल जाता हूँ, कभी याद आ जाता हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या तुम बता सकते हो कि मैं कौन हूँ। आसपास के और लोग भी उठकर डोगा के इर्द गिर्द इकट्ठे होते चले जा रहे थे। डोगा, जब तक हम तुम्हारा असली चेहरा ना देख लें तो ये कैसे बता सकते हैं कि तुम कौन हो। असली चेहरा, बुरी तरह से चूक पड़ा था डोगा। पत्थर की तरह सख्त एवं खुरदरा हो उठा उसका चेहरा। असली चेहरे से तुम्हारा क्या मतलब है। मेरा मतलब है डोगा, जब तक तुम अपने चेहरे से कुत्ते की शक्ल वाला मास्क नहीं उतार दोगे, हम कैसे बता सकते हैं कि तुम कौन हो। देखो, आईने में देखो अपनी सूरत, मेरे चेहरे को कुत्ते की। देखो, आईने में देखो अपनी सूरत, मेरे चेहरे को कुत्ते की ये सूरत किसने पहनाई। अपनी सूरत देखकर डोगा के जबड़ों के मसल्स आवेश के कारण फूलने पिचकने लगे थे। अपना वो मास्क नोच डालने के लिए उठ गया उसका हाथ। उफ, क्या करने जा रहा था डोगा। डोगा की तलाश या डोगा की हत्या। मैं तुम्हें अपनी असली सूरत दिखाऊंगा। अब तुम देख सकोगे डोगा का असली चेहरा। मगर बाज की तरह झपट पड़ा उन नन्हे हाथों ने थाम ली डोगा की कलाई। रुक जा डोगा, ये क्या कर रहे हो। इन सब की तरह तुम भी पागल हो गए हो क्या। ये बेवकूफ नहीं जानते ये तुम्हें क्या करने को कह रहे हैं। सबका दिमाग खराब हो गया है। अगर ये मास्क उतर गया तो डोगा का खून हो जाएगा।
उस दहशत का खून हो जाएगा जो डोगा के नाम नाम से गुंडे मवालियों के चेहरे पर हल्दी की तरफ पुत जाती है। उस दरिंदगी की हत्या हो जाएगी जिसे देखकर अपराधी अपराध से तौबा कर देते हैं। इंसाफ की हत्या हो जाएगी। मुंबई का वो चौकीदार मारा जाएगा जो इस कुत्ते की सूरत के रूप में रात के अंधेरों में पलने वाले जुर्मों से हम जैसे लाखों करोड़ों लोगों की रक्षा करता है। नहीं डोगा, नहीं, तुम ये मास्क नहीं उतारोगे। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगा। जैसे सब सकते से बाहर आ गए। हाँ डोगा, राघव ठीक कह रहा है। तुम ये मास्क उतार दोगे तो सचमुच डोगा का खून हो जाएगा। हमें डोगा की मौत नहीं चाहिए, हमें डोगा जिंदा चाहिए। तुम ये मास्क ना उतारना डोगा। डोगा के मस्तक पर बल पड़ते चले गए। इस बच्चे की बातें सुनकर मुझे लगता है कि ये मास्क वाकई मेरे चेहरे से नहीं उतारना चाहिए। अभी तो मुझे याद है, लेकिन अगर मैं ये बात भूलकर कहीं मास्क उतारने की भूल कर कर बैठा तो हो सकता है तब मुझे रोकने वाला वहां कोई ना हो। रुको, इसका उपाय तुम्हें मैं ला कर देता हूँ डोगा। ये लो कार्ड्स। हाँ डोगा, अब तुम्हें जब भी कुछ याद आए तो तुम सीरियल नंबर डालकर उन बातों को कार्ड्स पर लिख लेना। इस प्रकार तुम कुछ भी नहीं भूल पाओगे। और तब हो सकता है ये तुमसे कोई ऐसी बात भी लिखी जाए जिसे तुम अपने आप को याद कर पाओ। डोगा ने राघव की उस बेशकीमती सलाह पर तुरंत अमल किया। मेरा नाम डोगा, मैं रात के अंधेरों में जुर्म मिटाने निकलता हूँ। कोई कह रहा था मैं खूनी हूँ, मगर मैं खून करता हूँ इंसाफ की रक्षा के लिए। मैंने कुत्ते की शक्ल का मास्क धारण किया हुआ है। शायद ये मास्क मैंने खुद धारण किया है। शायद इसलिए किया है क्योंकि मैंने अपराधियों के विरुद्ध जंग छोड़ रखी है। मगर मुझे ये मास्क नहीं उतारना। ये शस्त्र, शायद ये शस्त्र मैंने अपराधियों को सजा देने के लिए रख रखे हैं। मुझ पर कुत्तों ने हमला किया। 2 कुत्ते मेरे हाथों मारे गए। मुन्ना, भूखे, कुंडे एवं चंट नामक 4 बदमाशों ने मुझ पर हमला किया था, जिससे मैं घायल भी हो गया था। और अब मैंने रैन बसेरा में रहने वाले एक बच्चे राघव की सलाह पर कार्ड्स पर लिखना शुरू किया, क्योंकि मेरी याददाश्त झटके खा रही है। कभी कुछ याद करता हूँ, कभी कुछ भूल जाता हूँ। डोगा की मदद करना भगवान। उसी क्षण वहां गूंज उठी टायरों की तीव्र चिंगाड़े, एक टक्कर की आवाज, एक कराह, भड़ाक, ओह, एक चीख, डोगा, एक विभत्स हंसी, हा 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 हा। हिंसा में डूबी एक कठोर आवाज। आज अंडरवर्ल्ड शांति की सांस ले सकेगा। आह, क्योंकि आज मारा जाएगा डोगा। स्टेन गन का ट्रिगर दबाता चला गया दोमुहा। दोमुहा के हाथों बंद होगी आज तेरी सांसें डोगा। जिंग जिंग जिंग, एक जबरदस्त चीख गुजी जो गोलियों के कान फोड़ शोर में फौरन ही दम तोड़ती चली गई। तेरी सारी जिंदगी आज कतरा कतरा खून के रूप में सड़कों पर बहेगी। क्या कह रहा था दोमुहा? ये गोलियों की भयानक आवाजों में किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। स्टेन गन का सीना मौत की चीखों से खाली करने के बाद ही अपनी उंगली उसके ट्रिगर पर से हटाई, और इसी इसी पल उसके रोए में जैसे सनसनी सी उठ खड़ी हुई, आंखें जैसे जड़ हो गई, क्योंकि उसके सामने लाश वो नहीं थी जिसकी तस्वीर अपनी खूनी आंखों में लेकर वो यहाँ पहुंचा था। इसे इसे तो शायद मैं पहचानता हूँ, अभी तो देखा था। हाँ हाँ, याद आ गया। राघव, ये तो राघव है। लहूलुहान हुआ डोगा से ऐसे चिपट पड़ा था राघव मानो माँ की गोद में सोया हो, और वो दृश्य देखकर भूकंप सा उठ खड़ा हुआ था डोगा की आंखों में। ये तुझे क्या हो गया? अरे राघव, छोड़ मुझे, मुझसे आकर क्यों लिपट गया तू शैतान? देख पगले, देख, बारिश की बूंदे की तरह लहू बह रहा है तेरे जिस्म में। वो गोलियां मेरे हिस्से की थी राघव, मेरे हिस्से की गोलियां थी वो, जिन्हें तूने अपने मासूम जिंदगी में पनाह दे दी। सकते से बाहर आ गए। दो मुहा के जबड़े से भी जैसे गर्मा गर्म बहते खून से लिसरे शब्द फूट पड़े। खत्म कर दो इसे। खाल ऐसे खींच दो जैसे कसाई बकरे के जिस्म से उधेड़ देता है। तू घबरा मत राघव, डोगा तुझे चोट नहीं पड़ने देगा। दो मुहा को याद रखूंगा। दो मुहा। अचानक तेज शोर उठा, ऐसा शोर जो 1984 के दंगों की याद दिला दे। मगर उस वक्त की तरह आज मजहबी उन्माद नहीं भड़क उठा था। आज तो सारे मजहब एक ही शब्द में सिमट गए थे, जो डोगा के प्रति प्रत्येक जुर्म के सीने में हर वक्त हिलोरे लेता है। मारो मारो, ये डोगा का दुश्मन है, हत्यारे हैं, खत्म कर डालो इन्हें। और कोई भी सीना, कोई भी चट्टान, कोई भी नदी, कोई भी पर्वत
उस उन्माद से नहीं टकरा सकता जो सच्चाई एवं इंसाफ की रक्षा के लिए अपने आवाज बुलंद करता है। खून का बदला खून, निर्दोष राघव के हत्यारे को बचकर नहीं जाने दो। ईंट का जवाब पत्थर। तड़ाक, ओह, धड़। मामला गड़बड़ हो गया है, निकलो यहाँ से। कार में समा गए सबके सब, मगर आग उगलती उन आंखों के लावे से झुलसे बिना कैसे निकल जाते। लावा बिखरता है तो आसपास की धरती तक का नामो निशान मिटा देता है। कभी कभी किसी किसी की मौत पर जमीन फट जाती है, आसमान टूट पड़ता है, हवाएं तूफान का रुख ले लेती है, फिजा दहाड़ पड़ती है, और ये सब चीख चीख कर कहते हैं मौत, 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 सिर्फ मौत। यादाश्त झटके खा रही थी डोगा की, मगर जो जुल्म उसकी आंखों ने उस वक्त वहां देखा था, उसे देखने के बाद वो अपना सारा बारूद भी खर्च कर डालता तो कम पड़ता, मगर नहीं। उसने सिर्फ एक ही गोली चलाई थी, सिर्फ एक गोली, टनाक। और उस एक गोली ने पेट्रोल की टंकी के परखच्चे उड़ाकर आग का ऐसा तूफान मचाया कि वो दृश्य देखने वालों की रूहें फना हो गई। फड़ूम! कार के साथ ही उसमें मौजूद दो मुहा और उसके साथियों के जिस्म लोहे के टुकड़े से भर गए। उसी पल गूंज उठे पुलिस सायरन। वो वो करती पुलिस वो करती आ पहुंची पुलिस फोर्स। ये सायरन जाने पहचाने से क्यों लग रहे हैं? इस पुलिस फोर्स का नेतृत्व कर रहा था असलम, इंस्पेक्टर असलम। सब इंस्पेक्टर खोपड़, सब इंस्पेक्टर खुरदरा। डोगा बचकर नहीं निकलना चाहिए, कानून को उसकी तलाश है, जिंदा या मुर्दा। यस सर। इंस्पेक्टर असलम अदरक चाचा के रिश्ते के भाई का बेटा है और जिम में ही सूरज के साथ रहता है, मगर वो नहीं जानता है कि सूरज और डोगा एक ही आदमी के दो नाम हैं। भीड़ में घिरा था डोगा। पुलिस आ गई है, पुलिस डोगा को गिरफ्तार करेगी क्योंकि डोगा कानून का मुजरिम है। आज वक्त हमारा है भाइयों, आज हमें मौका मिला है कि हम भी डोगा के लिए कुछ करें, उसे पुलिस से बचाएं। पुलिस, हाँ याद आ गया, ये सायरन पुलिस के हैं। मैं राघव को यहाँ से ले जाता हूँ, हम पुलिस को रोकेंगे। डोगा तुम यहाँ से जाओ, कहीं भी जाओ, मगर पुलिस के हाथ मत पड़ना, क्योंकि कानून अंधा होता है, वो तुम्हें नहीं बख्शेगा। डोगा की निगाहें तो जाकर अटक गई थी इंस्पेक्टर असलम पर। इस पुलिस वाले को मैं जानता हूँ, शायद इसे मैंने कहीं देखा है, पर कहाँ, कुछ याद नहीं आ रहा। शायद ये बता पाए कि मैं कौन हूँ। हर पुलिस वाला एक जैसा ही दिखता है, ये तुम्हें कुछ भी नहीं बताएगा, ये तुम्हें सिर्फ गोली मारेगा। तुम जाओ डोगा। इंस्पेक्टर असलम के आदेश पर बरस पड़ी रबर बुलेट्स। रुक जाओ, कानून को हाथ में मत लो, डोगा को हमारे हवाले कर दो। भीड़ पर काबू पाने की तैयारी पूरी करके आए थे पुलिसकर्मी, और साथ में खुरदरा दिमाग का मालिक सब इंस्पेक्टर खुरदरा। इन्हें पथराव से रोकने और खदेड़ने के लिए प्रेशर वाटर का प्रयोग भी करना पड़ेगा। इधर सब इंस्पेक्टर खोपड़ की बात सी निगाहें पहुंच चुकी थी वहां बिखरे पड़े कार्ड्स पर। ओह, ये कार्ड्स कैसे हैं जिन पर डोगा का नाम लिखा हुआ है? मेरा नाम डोगा। राघव की सलाह पर कार्ड्स पर लिखना शुरू किया क्योंकि मैं अपनी याददाश्त भूल चुका हूँ। ओह, तो डोगा इस वक्त अपनी याददाश्त भूला हुआ है। डोगा तक पहुंचने के लिए तेजी के साथ चल रहा था सब इंस्पेक्टर खोपड़ का दिमाग भी। आज डोगा तक पहुंचने के लिए मैं डोगा के ही रास्ते को अपनाऊंगा, क्योंकि आज डोगा पुलिस के हाथ लग सकता है। रबर बुलेट्स और प्रेशर वाटर की असफलता के बाद छूट पड़े थे आंसू गैस के गोले। मुझे पुलिस के पास जाने दो, वो मुझे यह पता लगा कर दे सकती है कि मैं कौन हूँ। तब तो तुम्हारा सारा खेल ही खत्म हो जाएगा डोगा। हम लोग कानून से टक्कर सिर्फ तुम्हें जिंदा रखने के लिए ही तो ले रहे हैं। तुम फिर भूल गए हो डोगा, तुम डोगा हो, और तुमने अपराधियों के खिलाफ जंग छेड़ी हुई है। तुम्हें कानून के हाथ नहीं लगना है डोगा। तभी जैसे बिजली सी चमकी, एक एक कर टूटती चली गई स्ट्रीट लाइटों को शहीद करने के बाद उस हाथ का एक शक्तिशाली वार डोगा की गर्दन पर हुआ। ठक! वार इतना सशक्त जो सदा हुआ था कि डोगा की रात हो गई, यानी डोगा हो गया बेहोश, जिसे फौरन ही उन मजबूत हाथों ने थाम लिया था। ये बात इस वक्त डोगा की समझ में नहीं आएगी, और जब तक समझ में आएगी तब तक शायद बड़ी देर हो चुकी होगी। कानून से लड़कर कोई नहीं जीता। आप सब अपने हाथ रोक ले, इसे मैं गटर के रास्ते ले जाता हूँ। मैं इसे पुलिस के हाथ नहीं लगने दूंगा। ना जाने ऐसा क्या जादू था उस आवाज में कि चाहकर भी कोई उससे एक प्रश्न तक ना पूछ सका कि वो कौन है, सिवाय उसके जो कि उसका रास्ता ही रोककर खड़ा हो गया था। हैंड्स अप! डोगा अपनी याददाश्त खोकर आज भले ही सब कुछ भूल चुका है,
मगर मैं नहीं भूला हूँ, ये कानून का अपराधी है और मुझे इसे गिरफ्तार करना है, जो जो कि तुम नहीं कर पाओगे। धाड़! तुरंत गोली दाग दी खोपड़ ने, मगर डोगा को थामे वो मसीहा उससे भी कहीं अधिक तेजी के साथ नीचे झुक गया। भड़ाक! जिसके प्रहार की शक्ति का अनुमान अब हो गया था इंस्पेक्टर खोपड़ को। असलम से डोगा के बारे में पता ना चलता तो अनर्थ हो जाता आज। उसी ने मुझे फोन किया था कि आज उसे लौटने में देर हो जाएगी। गटर के बाहर का हंगामा भी अब दम तोड़ रहा था। सचमुच डोगा के लिए उस वक्त मसीहा बनकर ही पहुंचा था वो। लायन जिम के दो शेर, अदरक चाचा और सूरज। आह! जिसके होंठों से फूट रही सिसकारी। फिर एक झटके के साथ उठ बैठा सूरज। मैं कहाँ हूँ? अपने अदरक चाचा के पास। सूरज, अदरक चाचा, सूरज, ये दोनों नाम ही मेरे जहन में कौंध रहे हैं, जैसे मैं इन नामों से वाकिफ हूँ। उसके जहन पर दबाव और बढ़ता चला गया। मगर मैं तो डोगा हूँ, मेरे कपड़े कहाँ गए, मेरे शस्त्र कहाँ गए, मुझे यहाँ कौन लाया, कौन हो तुम? उसकी सभी जिज्ञासाओं को शांत करते चले गए अदरक चाचा। फिर बोले, हाँ, तुम डोगा भी हो, तुम सूरज भी हो बेटे, मगर तुम्हारे साथ ये हादसा कैसे हुआ? क्या कुछ याद आ रहा है कि तुम यादाश्त कैसे भूल गए? नहीं अदरक चाचा, कुछ याद नहीं मुझे सिर्फ वो याद है जो यादाश्त खोने के साथ मेरे साथ साथ घटा, और मैंने उन्हें कार्ड्स पर लिख लिया। अरे कार्ड्स कहाँ गए? यही कार्ड्स थे ना? तब सूरज कार्ड्स पढ़कर बताने लगा अदरक चाचा को पूरा घटनाक्रम, जिसे सुनने के बाद, ओह, अल्लाह ने तुम्हारी कदम कदम पर मदद की है सूरज, अन्यथा खुल गया होता आज डोगा का रहस्य। कुछ बातें और लिखनी है मुझे कार्ड्स पर। सूरज, मैंने डॉक्टर भल्ला को बुलाया है, जो कि बहुत बड़े मनोचिकित्सक हैं। ध्यान रहे, तुम्हें उनके सामने डोगा का जिक्र नहीं करना है। तुम सूरज हो। सूरज तो जिम में कसरत करते हुए गिर पड़े थे, ये बात मैं डॉक्टर को बताऊंगा। उसके बाद तुम्हारी याददाश्त चली गई। नन्हे रागों के खून ने मुझे पागल कर दिया। फिर वैसा ही हुआ। डॉक्टर भल्ला ने सूरज का चेकअप किया, चंद सवाल पूछे, और तब सिर के पीछे की तरफ मस्तिष्क के सेरेबरम वाले हिस्से का संबंध व्यक्ति की याददाश्त एवं बुद्धिमानी से होता है। जब इस हिस्से पर आघात होता है, चाहे वो नसों में खून का दबाव पड़ने से भी हो सकता है, नसों में दबाव पड़ने से भी हो, तो मस्तिष्क के न्यूरॉन यानी मस्तिष्क के एक दूसरे से जोड़ने वाली संदेशवाहक कोशिकाएं नष्ट हो जाती है या फिर सुन्न हो जाती है और दिमाग में शॉर्ट सर्किट होने लगता है। कभी कभी अचानक रोगी को कुछ याद आ जाता है तो कभी कभी भूल जाता है। इसका इलाज क्या है डॉक्टर? वैसे तो ये गड़बड़ कुछ समय में अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन अगर कोशिका नष्ट हो गई हो तो उसे केवल कोशिका थेरेपी से ठीक किया जा सकता है। इसके लिए मुझे किसी दूसरे के मस्तिष्क से ली गई अन्य कुछ कोशिकाओं को इंजेक्शन द्वारा इसके मस्तिष्क में पहुंचाना होगा, मगर फिलहाल हमें प्रतीक्षा करनी होगी। अगली शाम दक्षिण अफ्रीका के हीरो की सबसे बड़ी कंपनी डी बियर से मुकाबला करने के लिए आज रूस की सबसे बड़ी हीरा उत्पादक कंपनी अल्माजी रोसी शाखा यानी ARS ने भी अपने हीरो की एक प्रदर्शनी लगा रखी है। इसका प्रदर्शन का तरीका देखो। शॉर्ट सर्किट उस युवती को ऐसे परिधान से सजाया गया है जो छोटे बड़े दुर्लभ और बेशकीमती हीरो या रत्न से बना है। रशियन मॉडल गर्ल खुशकिस्चोव को उड़ाने के लिए हमें फौरन मैजिक रेज का इस्तेमाल कर ग्रेनों पर कब्जा करना होगा, क्योंकि प्रदर्शनी के बाद वो चलता फिरता म्यूजियम चेंज के लिए सबसे पहले यहीं आएगा। इसका एक एक जेवर उतारने बैठे तो इसके रिश्तेदार आकर हमारा बिना प्याज टमाटर का भुर्ता बना देंगे, जबकि यहाँ हमारे लिए आंखें खुली रखना जरूरी है और हम शरीफ आदमी हैं। आंखें खुली रखकर हम इसके जिस्म से हीरे नहीं उतार सकते। तो ले उड़ते हैं मॉडल गर्ल को। भो भो। पीछे कई लोग ऐसे छूट गए थे जैसे मैजिक रेज का शिकार होकर अपने याददाश्त अब खो चुके थे उस घटना के केवल आधे घंटे बाद ही। अब हम इस लड़की को जो भी कहेंगे ये उसे ही सच मानेगी और वही करेगी। लो, टॉयलेट में जाकर ये गाउन पहन लो, डायमंड परिधान और सारे जेवर इस बैग में भर दो। मैं कौन हूँ? आप क्या कह रहे हैं? ये क्या कह रही है शॉर्ट सर्किट? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये रशियन लैंग्वेज बोल रही है जो मेरे भी समझ में नहीं आ रही है, पर मुझे लगता है कि याददाश्त भूलने के बाद ये पूछ रही होगी कि मैं कौन हूँ। हा 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 हा। तो फिर मुझे बांधनी ही पड़ेगी अपनी आंखों पर पट्टी, ताकि मैं ये काम खुद ही कर लूँ। जल्दी करो, फिर मैं इसे बाहर कहीं छोड़ आऊँगा। उसके बाद हम भी ये जगह छोड़ देंगे। मैजिक गन की बदौलत बहुत माल इकट्ठा हो गया हमारे पास। ये जगह तो तुम्हें अब छोड़नी ही पड़ेगी शॉर्ट सर्किट।
आऊ, ये किसकी आवाज है? ये आवाज तुम्हारी मौत की है रेड बटन। मौत के बाद जिस्म को दुनिया छोड़नी पड़ती है। बेशरम। तड़ाक। आऊ। रसियन में तू के बोली। शॉर्ट सर्किट का हाथ पलक झपकने के साथ ही जेब से बाहर आ गया, मगर मैजिक गन का प्रयोग करने का समय उसे डोगा की उस किक ने नहीं दिया। आज तुम्हारा कोई शस्त्र नहीं चलेगा शॉर्ट सर्किट, आज चलेंगे डोगा के हाथ और पैर। हिंसक भेड़िए के स्वर में गुर्रा उठा डोगा। हैरान हो गए ना तुम दोनों मेरी याददाश्त ठीक हुई देखकर? हाँ, मैं ठीक हो गया हूँ शॉर्ट सर्किट। देख रेड बटन, मैं ठीक हो गया हूँ। आओ, पट्टी उतार देखता हूँ। हाँ, तुम पर मौत की पट्टी चढ़ाने से पहले यह जरूरी है कि तुम्हारी ये पट्टी उतर जाए, क्योंकि मेरी याददाश्त में गड़बड़ी की वजह से इस बीच जो कुछ हुआ उन सब की सजा के रूप में तुम्हें मौत भुगतनी है। याददाश्त लौटने के बाद एकदम याददाश्त लौटने के एकदम बाद मुझे उन कार्ड्स के जरिए पता चला मेरे साथ साथ क्या क्या बीता। अपने कुत्ते मित्रों को मैंने मार डाला? नहीं। उफ। नन्हा राघव मुझ पर कुर्बान हो गया। रैन बसेरे में बीसीओ लोगों डोगा की रक्षा की खातिर अपनी जान पर खेल गए। और अब मुझे याद आ रही थी वो घटना जब जब अचानक तुम्हें पीटने के बाद मेरे मस्तिष्क में खलबली मच गई थी। मैं याददाश्त भूल गया था। याददाश्त लौटने के बाद मेरे सामने अगले दिन का न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था, जिसमें छपा था वो हैरतअंगेज समाचार, जिसे पढ़कर मेरी बुद्धि चकरा उठी। डीबीएस की हीरो वाली वैन रहस्यमय ढंग से गायब। ड्राइवर एवं गार्ड को आदेश देने वाली बटन वाली आंख वाले रेड बटन पर चोरी का संदेह। क्लू जुड़ गए थे, क्योंकि मेरी याददाश्त भी तुमसे मुठभेड़ के बाद ही गड़बड़ हुई थी। मुझे समझते देर ना लगे कि मेरे मस्तिष्क के मेमोरी सेक्शन में शॉर्ट सर्किट करने में तुम्हारी ही कोई साजिश है। मैं तुम्हारी तलाश में लग गया। आऊं। मुझे पता था कि आज शाम ARS की प्रदर्शनी भी होने वाली है, और मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम वहां भी जरूर पहुंचोगे। वहां से तुम शॉर्ट सर्किट के साथ मॉडल गर्ल को ही ले उड़े। जा मोती, जा पीछा कर उस कार का। और इस प्रकार मैं यहाँ आ पहुंचा, तुम्हारे हीरो की भूख खत्म करने। सिर्फ एक रात के लिए गड़बड़ रही मेरी याददाश्त। क्या क्या हो गया और क्या क्या हो गया होता इस रात में, जानते हो? ठक ठक। मैं अपने हाथ से अपने ये कुत्ते से सूरत नोच देने वाला था। ये सूरत, हाँ ये सूरत रेड बटन, जिसे मैंने जवानी भर की दरिंदगी देखकर धारण किया था। ये सूरत जिसे मैंने वफादारी का खून होते देख पहना था। ये सूरत जिसे मैंने तब धारण किया था जब जब कानून ताकतवरों की मुट्ठी में मुझे खिसकता दम तोड़ता नजर आया। अगर ये सूरत उतर जाती तो जमाने में दरिंदगी और जोरों से सिर उठाती। ये सूरत मर जाती तो ताकतवरों की मिट्टी और मजबूत हो जाती, उसे तोड़ने वाला कोई ना होता। अब तुम्हारी ही बनाई गई मैजिक रेंज को मैं तुम पर छोड़ूंगा, और तब तक छोड़ूंगा जब तक ये गन मैजिक रेंज से खाली नहीं हो जाती। आऊं। हम कौन है? तुम कौन हो? तुम दोनों कुत्ते हो, और कुत्ते दो पांव पर खड़े होकर नहीं चलते, वो चार पांव पर चलते हैं। हम कुत्ते हैं। आऊं। कुत्ते जीभ निकालते हुए सड़क पर चलते हैं। जाओ सड़क पर जाओ, और जो भी मिले उसे काट खाओ। लप 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 लप। मैं कुत्ता हूँ, मैं सड़क पर जाऊंगा। आऊं। लप लप लप। मैं कुत्ता हूँ, मैं काटने वाला कुत्ता हूँ, मैं तुझे काटूंगा। आऊं। बचाओ। आह। अरे पागल खाने से छूट गए लगते हैं, मारो इन्हें। बरस पड़े पत्थर। मारो मारो। क्यों क्यों? आऊं। पत्थरों से बचने के लिए दोनों तेजी के साथ सड़क पार करने लगे। तभी आह। आऊं। कार के उस टक्कर ने दोनों को बेहोशी के अंधकार में पहुंचा दिया। मॉडल गर्ल्स को वापस पहुंचाने के बाद डोगा पहुंचा शमशान घाट, जहां एक 100 यात्रा शमशान पहुंच चुकी थी, और डोगा भरे दिल से देख रहा था उस चीता को जलते हुए। कुर्बानियां व्यर्थ नहीं जाती, वो रंग लाती है राघव। तुम्हारा खून आक्रोश बनकर डोगा की रगों में उतरेगा, और मुजरिमों की रगों को खून से खाली कर देगा। इसी के साथ ये कॉमिक्स यहीं पे खत्म होती है। अब एक और कॉमिक्स में अब मिलेंगे एक और नए कॉमिक्स में, और तब तक के लिए बाय। और सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट भी एक अच्छा सा कर देना, इस वीडियो को जहाँ जरूरत हो वहाँ शेयर कर देना। और थैंक यू, इसी तरह से प्यार बनाए रखना। थैंक यू।